हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारतवर्ष के द्वारा, ये 25 वर्ष जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, आज वो दिन है, वो स्वर्णिम दिन है 15 अगस्त 2023, जो पूरे भारतवर्ष में हर नागरिक, प्रत्येक भारतीय नागरिक के मन में एक हृदय में समाया हुआ है। वो डेट, वो तिथि, क्योंकि ये दिन हमारे लिए सबसे स्वर्णिम है। ये स्वर्णिम इसलिए है क्योंकि हमारा इसी दिन आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसीलिए हम आज़ादी के पर्व के रूप में से मनाते हैं। तो आज मैं सभी को अपने चैनल के माध्यम से, अपने दोस्तों, जितने भारतवासी हैं, सभी को कोटि कोटि स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की सभी को लख लख बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ मैं देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी, ये फ्रीडम, हम आज हर तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, जिस चाहे वहाँ हम घूम सकते, टहल सकते हैं। ये आज़ादी हमें दिलाई गई है, मिली नहीं, हमने छीनी है, भारतीयों ने किसी से छीनी है। हम अंग्रेजों के सैकड़ों साल तक गुलाम रहे, सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बने रहे और सैकड़ों वर्षों तक हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। और ये गुलामी की बेड़ियां कितनी मुश्किल होती हैं, कितनी कठिन होती हैं, ये तो कोई वही जान सकता है जो कैद में या गुलामी को जिसने देखा है। हम लोगों ने तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हमने गुलामी तो देखी ही नहीं, हमने गुलामी तो जानी ही नहीं है। ये परतंत्रता क्या होती है, ये गुलामी क्या होती है, ये गुलामी की बेड़ियां क्या होती हैं, ये कितना कचोटती हैं, ये एहसास हम आपको आज दिलाएंगे। क्योंकि आज़ादी कोई एक छोटा काम नहीं है। इस पर कुछ हम छोटा सा इतिहास जानना चाहेंगे। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर क्या करने आई? भारत पर व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो हम पर शासन भी करने लगी। और शासन का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या था? हम लोगों का एक ना होना, हम लोगों को संगठित होकर ना रहना। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वो अपने अपने छोटे कुलबे, छोटे से टुकड़े की चिंता करते थे और इसके लिए वो दूसरों पर आक्रमण भी कर देते थे। इसीलिए क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े अंग्रेजों ने देखा ये आपस में फूट डाले हुए हैं, मिलकर नहीं रह रहे, संगठित होकर नहीं रह रहे हैं, अतः इन पर फूट डालो, राज करो। पहले वो अपने राजा से मिलते थे, राजा का दुश्मन कौन होता उस पर आक्रमण करते थे, उनका साथ भी देते थे और उसको आक्रमण फिर उसी को वो हरा देते थे। ऐसे करते करते उन्होंने बंगाल, बंबई, मद्रास, कर्नाटक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, यहाँ तक दिल्ली पर भी उन्होंने अंततः पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। और भारत, हम भारतवासी होते हुए, हमारा देश होते हुए भी हम इसके गुलाम बन गए। अब गुलामी क्या होती है, गुलामी को समझने के लिए पहले हमने इस पर कुछ इतिहास डाला। इतिहास की देखा जाए तो हम क्रांतिकारियों को नहीं भूल सकते हैं, हम लोगों को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा संक्षिप्त आपको बताना चाहते थे कि ये क्या होता है। अब बात आती है आज़ादी क्या होती है। आज हमने पहला टॉपिक लिया, आज़ादी मतलब का इतिहास क्या है, आज़ादी क्या है। तो आज़ादी का इतिहास, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में जाएंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सिर्फ आज स्वतंत्रता के दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस वाले दिन आपको सिर्फ बधाई और खुशी और आनंद की भावनाओं को जागृत करना चाहते। लेकिन जब तक हम वो आज़ादी या जब तक वो गुलामी नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई बातें समझ में नहीं। आज़ादी का तात्पर्य होता है, एक आप एक पिंजड़ा ले आइए, उसमें पक्षी को, किसी तोता या कबूतर को कैद कर लीजिए। अब वो उड़ना तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, घूमना तो चाहता है लेकिन घूम नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप अगर छोड़ेंगे तो जाएगा, और एक बार आप छोड़ कर देखिए वो फिर से उड़ जाएगा। मतलब आज़ादी सबको प्यारी है। ऐसे हम भी गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है, हम किसी भी तरह का अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते थे। वो जो कहते थे नील की खेती करो, तो इसलिए नील की खेती करते थे। हम कोई कार्य नहीं कर सकते उनके बिना इच्छा के। यहाँ तक उन्होंने सन 1919 में रॉलेट एक्ट लाए थे, जो बिना दलील, बिना वकील, बिना मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ना टोक है ना रोक, कुछ नहीं कर सकते।
ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो कोई दलील कर सकते हैं, किसी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमने काला कानून कहा, लेकिन उसे भी हमने स्वीकार करना पड़ा भारतीयों को। अब क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हम संगठित होकर कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार हम देखा जाए गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। अंततः क्रांतिकारियों और महान नेताओं और देशभक्तों के द्वारा हमें आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को प्राप्त हो गई। लेकिन अब भी समस्या थी। आज़ादी का तात्पर्य ये कतई नहीं था कि अंग्रेजों को सिर्फ हम भगा देते तो हमें आज़ादी मिल जाती। यहाँ पर हमने बताया है कि कई सारे टुकड़ों में बटे हुए थे राज्य, और जब कई सारे टुकड़ों में राज्य बटे हुए थे तो सब अपने अपने राज्य की चिंता कर रहे थे। साथ में देखा जाए उच्च वर्ग, जो उच्च जाति के लोग थे, वो निम्न जाति के द्वारा सताए दबाए जा रहे थे। स्त्रियों को बराबर अधिकार नहीं था, स्त्रियों को बराबर अधिकार नहीं था क्योंकि उनको बराबर सम्मान का अधिकार मिले, बराबर समता का अधिकार मिले। उनको भी आज़ादी चाहिए थी। स्त्रियों को कैसी आज़ादी चाहिए भाई? उनको साथ में चार दीवारी में रह रही हैं, उनको भी साथ में चलने का, कुछ कार्य करने का अवसर मिले। तो उनको चाहिए क्या? घूमने की आज़ादी, साथ में चलने की आज़ादी। निम्न जातियां जो थीं उनको भी चाहिए आज़ादी, क्योंकि वो उच्च वर्ग जो जातियां हैं उनके द्वारा सताई कुचली जा रही थी। कैसे? उनको सार्वजनिक स्थानों पर कहीं नहीं जाने दिया जाता था। वो छू नहीं सकते, वो कहीं बैठ नहीं सकते, वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो किसी तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते, वो चप्पल नहीं पहन सकते। ऐसी समस्याएं थीं निम्न जातियों के साथ। तो उनको भी चाहिए समानता के लिए आज़ादी। जमींदार लोग किसानों को परेशान किए थे, खेतों को उनके कब्जियां लिए थे, धोखे से कब्जियां लिए थे। उन किसानों को भी चाहिए अपने खेत में स्वयं काम करें, स्वयं ही वो उपज पैदा करें, लेकिन उनको चाहिए थी जमींदारों से आज़ादी। और इन सब को चाहिए थी किससे? अंग्रेजों से आज़ादी। मतलब आज़ादी का तात्पर्य, उस समय आज़ादी जो चल रही थी, आज़ादी का तात्पर्य कतई नहीं सिर्फ अंग्रेजों से ही जूझ रहे थे। हर व्यक्ति अपने तरीके से आज़ादी को ढूंढ रहा था। जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा पढ़ने की चाहिए आज़ादी, जो रोजगार नहीं पा रहे हैं उनको रोजगार पाने की चाहिए आज़ादी। आज़ादी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति ढूंढ रहा था। लेकिन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनके अथक प्रयास से अंततः जो निम्न जातियां हैं उनको भी एक अंग्रेजों के माध्यम से उनको जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा भीमराव अम्बेडकर वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। इस प्रकार उनकी एक सूची तैयार की गई। वही सूची जो है आज अनुसूचित जाति के नाम से जानी जाती है। तो ये अनुसूचित जाति वो सूची है जिनको सताया कुचला दबाया जा रहा था, वो जातियां हैं ये। तो आज़ादी, हर किसी की आज़ादी अलग अलग होती है। ये नहीं कि आज़ादी का तात्पर्य सिर्फ अंग्रेजों को, अब बच्चा क्या जाने, बच्चा अंग्रेजों को भगाने से क्या तात्पर्य। लेकिन नहीं, उस समय राष्ट्र की भावना, देश की भावनाएं थी, तो हम सब लोग चाह रहे थे आज़ादी। अंग्रेजों से ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अन्य भी हमें चाहिए थी आज़ादी। तो ये सब आज़ादी, आज हमें सभी आज़ादी मिल गई क्योंकि हमने स्वयं का संविधान बना डाला है। उसमें कानून भी हमने बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं, संविधान का निर्माण किया है और संविधान बनाकर वो सभी पर लागू हैं और हमें कुछ मौलिक अधिकार भी मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। इस प्रकार हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। हर क्षेत्र में चाहे जो भी कार्य करना चाहें, जैसे रहना चाहें, जैसे जीना चाहें, जैसे बोलना चाहें, हर प्रकार की आज़ादी है हमें। लेकिन बस वो न्यायप्रिय होनी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर हमें बोलना होगा, कानून के दायरे में रहकर हमें कोई कार्य करना होगा। कानून का उल्लंघन करके तो ना थोड़ा ना हम आज़ादी की हम जाएं किसी को तोड़ दें, किसी को थप्पड़ मार दें, ऐसा नहीं आज़ादी। आज़ादी का तात्पर्य कानून में एक लिमिट्स में रहकर आपको कानून जो संविधान बनाओ, संविधान या नियमों को पालन करते हुए तुम्हें कोई भी कार्य करने की आज़ादी। तो इस प्रकार आज़ादी है। आज हम बोल रहे हैं, हम आप लोगों से आपसे बात चर्चा कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। इसकी भी आज क्यों मिली है? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, हमें बोलने का अधिकार प्राप्त है। हमें आर्टिकल 17, हमें 18 ये सब देते हैं बोलने के अधिकार, कि हमें बोलने का अधिकार है, वाक करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार मिले हैं, इनको जानो समझो। और इस प्रकार ये आज़ादी का पर्व है। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी आप बड़े धूमधाम से मनाइए। अपने हृदय में तिरंगा झंडा रखिए, भारत माता का चित्र रखिए अपने माइंड में, क्योंकि चित्र वो याद दिलाता है, एकदम से हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न कर देता है। अब जरूरत है कि हम लोगों को एकजुट रहना होगा, प्रत्येक भारतवासियों को एकजुट रहना होगा, हम लोगों को एकजुट रहना होगा।
ये शुरुआत हम घर से करेंगे, घर से करेंगे, क्योंकि घर के हर व्यक्ति को पहले यूनिटी बनाकर रहना होगा। घर, कई सारे घर मिलकर एक गांव बनाते, गांव में एकजुट रहकर रहना होगा, फिर जिले बनते, जिले में एकजुट रहना होगा, फिर प्रदेश बनते, प्रदेश में एकजुटता होनी चाहिए, फिर भारत देश बनता, उसमें भी एकजुटता होनी चाहिए। तब जाकर हम इस देश की आज़ादी उसी तरह बनाए रख सकते हैं और इसको आगे हम कई वर्षों तक, भारतवर्ष हमेशा ऐसे नहीं कहा गया सोने की चिड़िया, बहुत यहाँ पर है धन, यहाँ पर लोग, धन क्या है, लोगों का मन धन है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब एक स्पेशल सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसीलिए हम कहते हैं, एक देखा जाए बस हम लोग हीरे हैं, लेकिन हम जानना चाहते कैसे, तो जानने के लिए हमें एकजुट होना होगा और इसको और उन बुलंदियों पर ले जाना होगा, तब जाकर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्रांतिकारियों की, उनके नाम ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, या चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, या चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी हो, सरदार पटेल, इन सबका अहम रोल रहा है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गांधी जी का रोल नहीं भूल सकते, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करके इस आज़ादी को इन्होंने दिलाया, अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा दिलाया, हर प्रकार के आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, तब जाकर हम इस जगह पर पहुँचे, इस मुकाम को प्राप्त कर सके। तो इन क्रांतिकारियों को एक बार हम सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, सघोष के साथ, कि जो भी क्रांतिकारी हैं उनको हम जिंदाबाद करते हैं, जितने भी हैं जिंदाबाद, और उनको हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं और उनको हम याद करते हैं, उनके हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया और हमें स्वतंत्र कराया और हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है मैं इंडियन हूं। हम सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।